बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस विद डॉक्टर अली हसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, हमारा ये एपिसोड लकवा के इलाज से मुतालिक है। इस एपिसोड में हम न सिर्फ आपको वो इलाज बताएंगे जो लकवा के मरीज़ को लेना चाहिए, बल्कि हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें जो सीना ब सीना चली आ रही हैं, जैसे कि जंगली कबूतर खाना या खून चेहरे पर लगाना, इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। लकवा का इलाज की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो इलाज हैं और एक एहतियात है। एहतियात जो है वो आँख जो मरीज़ की खुली रह जाती है उससे मुतालिक है, और जो इलाज है वो दो हैं। एक जो है जो दवाई से किया जाता है और दूसरा इलाज चेहरे के मसाज या वर्जिश की जाती है। तो आइए पहले हम दवाई के इलाज से मुतालिक बात करते हैं। देखिए, बेल्स पैल्सी या लकवा में दो दवाइयाँ दी जाती हैं। उनमें से पहले नंबर की जो दवाई है वो उसे हम स्टीरॉइड्स कहते हैं, जो कि इंतहाई अहम है, जबकि दूसरी दवाई वायरस की दवाई होती है। सबसे अहम और ज़रूरी इलाज जो है वो स्टीरॉइड्स हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, और इस दवाई को लकवा में बहुत मौसर करार दिया गया है। इसके इस्तेमाल से लकवा की बेहतरी में तेज़ी आती है। नाज़रीन, स्टीरॉइड से मुतालिक कुछ बातों का जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मसलन, ये जितने जल्दी शुरू करवाए जाएँ उतने ही उसके नताइज बेहतर होते हैं। अमूमन मरीज़ को चाहिए कि 72 घंटों यानी 3 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। दूसरा, स्टीरॉयड की खुराक अमूमन मरीज़ के वज़न के बराबर दी जाती है और जो कि 7 से 10 दिन के लिए देनी चाहिए। और तीसरी अहम बात है, खुसूसन वो मरीज़ जिनको शुगर की बीमारी है, उनके अंदर अगर हम स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं तो शुगर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे मरीज़ों को अपनी शुगर का ख्याल रखना होगा। उनके डॉक्टर हजरात भी इस बारे में उनको खुसूसी ताकीद करते हैं। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँगा, अमूमन लोग समझते हैं कि स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ ये कहूँगा कि लंबे अरसे तक स्टीरॉइड लेने के मसाइल हैं, लेकिन यहाँ तो हम सिर्फ 7 से 10 दिन के लिए स्टीरॉइड दे रहे हैं। लेकिन इस बारे में आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्यों कि इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलाज नहीं करेंगे, बर वक्त इलाज नहीं करेंगे, तो लकवा बेहतर नहीं होगा, जो कि आपके लिए मज़ीद परेशानियाँ ला सकता है। तो इसलिए मुख्तसर वक्त के लिए अगर स्टीरॉयड लिए जाएं तो कोई बिल्कुल भी हर्ज नहीं है। दूसरी दवाई जिसको हमने एंटीवायरस का नाम दिया, क्योंकि हम अपनी पहली वीडियो में बात कर चुके हैं कि अमूमन ये बीमारी वायरस की वजह से होती है। यहाँ मैं एक चीज़ की वजाहत करता जाऊँ कि जितना ज़रूरी स्टीरॉइड्स इस बीमारी में हैं, उतना ज़रूरी वायरस की दवाई नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि वायरस की दवाई को ना भी इस्तेमाल किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। एक एक्सेप्शन है, यानी एक ऐसा वायरस है वो भी लकवा करवाता है, लेकिन उसका नाम है हर्पीस ज़ोस्टर वायरस। वो वायरस जब लकवा करवाता है तो उसकी पहचान ये है कि लकवा के साथ साथ कान के आसपास जो कुछ दाने निकल आते हैं या छाले पड़ जाते हैं। अगर ऐसा मामला हो किसी मरीज़ के साथ तो उसमें स्टीरॉइड्स के साथ वायरस की दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर हमारा जो इलाज का जो दूसरा हिस्सा है वो चेहरे की वर्जिश और मसाज है। देखिए, ये इलाज का बहुत ही अहम और ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि दवाई वाला इलाज तो 7 से 10 दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन ये इलाज जारी रहेगा जब तक कि मुकम्मल बेहतरी नहीं आती। इस इलाज के 3 हिस्से हैं, जिसमें चेहरे का मसाज किया जाता है, आँखों के सामने बैठकर कुछ वर्जिशें की जाती हैं, चेहरे पर करंट लगाया जाता है जिसको इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए हमारा जो तीसरा एपिसोड होगा उसमें एक अलग वीडियो में हमने इस हिस्से को तफसील के साथ कवर किया है। अब हम आते हैं आँख के एहतियात की तरफ। लकवा के मरीज़ को आँख से मुतालिक 2 तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसमें एक आँख खुश्क हो जाती है और दूसरा आँख मुकम्मल बंद नहीं होती। इन मसाइल की वजह से क्या हो सकता है, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से आँख की बीनाई जा भी सकती है। और इस मसले को हम हैंडल करते हैं 4 तरीक़ों से। हम मरीज़ को पानी के ख़ास कतरे, जिसको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं, वो तजवीज़ करते हैं, जो कि 7 से 10 मरतबा दिन में डाले जाते हैं ताकि आँख गीली रहे।
دوسرا آئی آئنٹمنٹ یعنی آنکھ کا مرہم دیا جاتا ہے، اور یہ مرہم خصوصاً رات کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آنکھ خشک نہ رہے۔ تیسرا، جب مریض گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ لازمی گلاسز استعمال کرے، اور تاکہ گرد و غبار اس کی آنکھ میں نہ جائے۔ اور چوتھی چیز، کچھ مریضوں کی آنکھ رات کو سوتے وقت کھلی رہ جاتی ہے، اور کھلی رہنے کی شکل میں ممکن ہے کہ کوئی مچھر، مکھی یا کوئی کیڑا وغیرہ چلا جائے، اس لیے رات کو آنکھ کو ٹیپ لگا کر بند کر دینا چاہیے۔ اور آخر میں ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں دہائیوں سے رائج ہیں۔ یہ کہیں لکھی بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی ریسرچ ہے جو کہ ہمیں یہ ثابت کر سکے کہ ان کا کرنا مریض کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں اور اس لیے لوگ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں صرف گاؤں کے اور کم پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے اور تعلیم یافتہ لوگ بھی اس طرف راغب ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک تو کالا یا جنگلی کبوتر کھانا اور اس کا خون چہرے پر لگانا ہے، اور دوسرا وہ لوگ جن کو لقوہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہ ہوا لگنی چاہیے اور نہ پانی، جس وجہ سے وہ گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، منہ نہیں دھوتے ہیں، اپنے چہرے کو مکمل ڈھک کر رکھتے ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے ان کو سوائے پریشانی کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں میں صرف ایک عرض کروں گا کہ معاشرے میں یہ جو چیزیں رائج ہیں، سائنس نے اس کو پروو نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اپنی پریکٹس میں اس چیز کو فروغ نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف بھی نہ دیں، اور خصوصاً کالے کبوتر پر تو بالکل بھی ظلم نہ کریں۔ آپ لقوہ ہونے کی صورت میں چہرے کو پانی سے دھو بھی سکتے ہیں اور ہوا میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں چہرے کی ورزش یا مساج سے متعلق بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔